अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलेशन या कि इंट्रोडक्शन ऑफ मॉड्यूलेशन है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो नंबर हमारा 7 है, इसका ए पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉड्यूलेशन। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे सुपर हेट्रोडाइन AM रिसीवर क्या होता है, और उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे FM रिसीवर क्या होता है। एक्चुअली हमारा टॉपिक मेन कंसर्न इन दोनों टॉपिक से है, लेकिन जो हमें पहले मॉड्यूलेशन का पता होना चाहिए। सिर्फ इधर हम सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होती है। तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखते जाएँ। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मॉड्यूलेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉर ट्रांसमिशन। ओके, ये एक इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि डाटा को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। लेकिन जो इसकी बुक्स पर या फिर जो गूगल पर सर्च की जाती है मॉड्यूलेशन की, वो है कि द प्रोसेस इन विच वी कंबाइन लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल विद अ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। कि लो सिग्नल फ्रिक्वेंसी के साथ हम हाई फ्रिक्वेंसी को जब हम कंबाइन कर देते हैं हमारे पास मॉड्यूलेशन बन जाती है। ओके, मिसाल के तौर पर ये देखिए हमारे पास ये मॉड्यूलेशन है, यानी कि ये हमारे पास मॉड्यूलेशन डिवाइस है जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर कहते हैं, या इसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का नाम देते हैं। वो अब इसकी टाइप्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम ले फर्ज कर रहे हैं हमारे पास मॉड्यूलेटर है, यानी कि डिवाइस है जो कुछ कंबाइन करता है। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास साइन वेव है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास लो है, लो फ्रिक्वेंसी है। ओके, और एक यहाँ से हमारे पास कैरियर वेव है, ये वाली, ये हमारे पास कैरियर वेव है। इसकी फ्रिक्वेंसी हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये भी यहाँ जा रही है। अब ये मॉड्यूलेटर जो डिवाइस है इसको इसको कंबाइन करके हमें दे देगा इस फॉर्म में। ओके, इस फॉर्म में। तो ये देखें इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या होता है? मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ओके, जिसमें हम लो को हाई के साथ कंबाइन करके हमें आउटपुट इस तरह की मिलती है। ये हमारे पास मॉड्यूलेशन होता है। अब मैंने पहले चूंकि बताया हमने सिर्फ सिंपल इंट्रोडक्शन देखना है, इसको कि हमने डिटेल में नहीं जाना। इसकी जो डिटेल होगी वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब इसकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो हमारे पास AM है और FM है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है हमारे पास। अब जो हमारे पास AM है, इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है, चेंज होती है। इसमें एम्पलीट्यूड चेंज होती है, इसमें जो हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ओके, तो अब एम्पलीट्यूड के चेंज होने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर ये इसकी एम्पलीट्यूड है। ओके, ये ऑलमोस्ट एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन अगर हम कहें कि ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी में हमारे पास ये रहता है। ओके, यानी कि ये बिल्कुल सेम रहती है, एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ कम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ ज़्यादा है। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। अब जो मेरे पास होती है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 540 किलोहर्ट्ज़, यानी कि 540 से लेकर 16 किलोहर्ट्ज़ के दरमियान होते हैं। ओके, जबकि FM की जो रेंज होती है ये बहुत हाई होती है। इसकी होती है 88 मेगा ज़्यादा होता है किलो से। ओके, ये तो हमें पता है। इसे लेकर 108 के मेगा हर्ट्ज़ तक होती है, 108 मेगा हर्ट्ज़ के दरमियान। यानी कि FM की जो रेंज है वो ज़्यादा है, इसलिए यही वजह है कि हम FM को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। नेक्स्ट आने वाली जो हमारे पास वीडियोज़ होंगी, यानी कि ये देखें जो इसका बी पार्ट होगा सुपर हाइड्रोडाइन AM रिसीवर, इसमें इंशाल्लाह इसकी जो पहली टाइप है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इस ब्लॉक डायग्राम को। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम FM को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम तो हमारे पास मॉड्यूलेशन है ना, ये हम डी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन क्या होती है, FM डी मॉड्यूलेशन क्या होती है। ओके, उससे बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इसी वाला। तो यही आज हमारे साथ है। तो फिर जज़ाकल्लाह खैर।